हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शान से चल रही होगी। तो शुरू करते हैं फिर आज क्लास 12 की केमिस्ट्री। तो पढ़ रहे हैं डी व या ब्लॉक के तत्व। तो हमारा कह रहा है कि ज़िंदगी अगर अपने हिसाब से जीनी है तो कभी किसी के फ़ैन मत बनो। यदि आप किसी के दूसरे के फ़ैन बनोगे तो क्या करेंगे, उसी में आप डूबे रहोगे। क्या करो, अपने ऐसा काम करो ज़िंदगी की आपके फ़ैन लोग आपके फ़ैन बने, आप किसी के फ़ैन ना बने। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमने संक्रमण धातु के गुण में क्या है, रंग कुछ पढ़ दिया। चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण में क्या होता है, म्यू बराबर होता है, हमने पढ़ा है n इंटू n प्लस 2 बी एम। ये क्या है हमारा चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र। और परिवर्ती आक्षिकरण संख्या के बारे में भी हमने पढ़ लिया। तो प्रथम श्रेणी में, प्रथम संक्रमण श्रेणी में सबसे कम सबसे अधिकतम तत्व, आक्षिकरण संख्या कौन प्रदर्शित करता है, सबसे अधिकतम तत्व, सबसे अधिकतम तत्व, आक्षिकरण संख्या प्रदर्शित करने वाला तत्व क्या होता है, यम एन। यानी क्या है, मैग्नीज। मैग्नीज क्या है, सबसे अधिकतम क्या करता है, आक्षिकरण संख्या प्रदर्शित करता है। तो पढ़ने वाले हैं इसके बाद धात्विक बंध। तो धात्विक बंध के बारे में देखने वाले हैं और टाइम बचेगा तो उत्प्रेरक की गुण भी पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह धात्विक बंध। तो धात्विक बंध होता क्या है, तो डी ब्लॉक के वे तत्व जिनमें क्या होते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में क्या है, तत्व जिनके अंतिम डी कक्षक में क्या इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वे सभी क्या करते हैं, धात्विक या मजबूत बंध बनाने की क्या करते हैं, क्षमता रखते हैं। ऐसे तत्व जिनके क्या होते हैं, डी कक्षक में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वे सभी क्या कहते हैं, धात्विक बंध बनाने की क्षमता क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो आइए इसको लिखते हैं, लिख सकते हैं डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के वे तत्व, डी ब्लॉक के वे तत्व, डी ब्लॉक के वे तत्व जिनके अंतिम डी कक्षक, जिनके अंतिम डी कक्षक में अयुग्मित, डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, वे सभी धात्विक बंध यानी मजबूत बंध, धात्विक बंध क्या होता है, मजबूत बंध होता है, मजबूत बंध बनाने की क्षमता रखते हैं, मजबूत बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। क्या कहते हैं, जैसे क्या ये क्या कहते हैं, ऐसे क्या कहते हैं, ये क्या है, मजबूत, इनके बीच क्या बंधा है, ये जो बंधा क्या है, मजबूत बंध। दो धातुओं के बीच क्या है, बनने वाला बंध क्या है, मजबूत बंध। ये क्या है, मजबूत बंध है। तो डी कक्षक के क्या होता है, ये तत्व जिनके क्या अंतिम डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, क्या कहते हैं, धात्विक बंध बनाते हैं। तो धात्विक बंध बनने के कारण धातु में निम्न बिंदु पता चलते हैं। जब धात्विक बंध बनता है तो लिख सकते हैं कि धात्विक बंध बनने के कारण तत्वों में निम्न कारण संक्रमण धातु बंध बनने के कारण संक्रमण धातु में निम्न बिंदु पता चलते हैं। बनने के कारण संक्रमण धातु में क्या होते हैं, संक्रमण धातु में कारण संक्रमण धातु में
संक्रमण धातु में निम्न बिंदु पता चलते हैं, निम्न बिंदु पता चलते हैं। संक्रमण धातु में क्या होंगे, निम्न बिंदु पता चलेंगे। तो पहला पॉइंट है संक्रमण धातुएं कठोर होती हैं। क्या होती हैं, जो संक्रमण धातु होंगे वो क्या होंगे, कठोर होंगे। तो लिख सकते हैं संक्रमण धातुएं कठोर होती हैं। जो संक्रमण धातुएं हैं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। अपवाद में क्या है, ये Hg, ये क्या है, यह लिक्विड फॉर्म में आता है। तो दूसरा है संक्रमण धातुओं के गलनांक बहुत अधिक होते हैं। संक्रमण धातुओं के गलनांक, संक्रमण धातुओं के गलनांक, संक्रमण धातुओं के गलनांक बहुत अधिक होते हैं। गलनांक बहुत अधिक होते हैं। जो संक्रमण धातु उनके गलनांक क्या होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। सबसे अधिक गलनांक किसका होता है, टंगस्टन का। तो लिख सकते हैं सबसे अधिक गलनांक, सबसे अधिक गलनांक सबसे अधिक गलनांक W यानी टंगस्टन। टंगस्टन कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस से अधिक। जो क्या होता है, संक्रमण धातु के क्या होते हैं, गलनांक बहुत अधिक होते हैं। और सबसे अधिक क्या होता है, टंगस्टन का 3500 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, अधिक। फिर तीसरा पॉइंट है इनकी कण एंथैल्पी, इनकी कण एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब क्या होता है, ऊर्जा। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, ऊर्जा। एंथैल्पी बहुत मतलब दो कणों के बीच की जो ऊर्जा होती है क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। एंथैल्पी यानी इसको कह सकते हैं कि ऊर्जा बहुत अधिक होती है, अधिक होती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अब जानते हैं उत्प्रेरकी गुण, इनका उत्प्रेरकी गुण क्या होता है। तो उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं। कर डी ब्लॉक के वे तत्व क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व क्या कहते हैं, उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं। अभिक्रिया की क्या कहते हैं, गति को परिवर्तित कर देते हैं। यदि क्या किया, यदि आपने क्या किया, आलू गोभी का सब्जी बनाते हैं, यदि क्या किया, उसमें ज़्यादा आइटम नहीं डाला, उसको क्या किया, सादा बना दिया, नमक मिर्च मसाला थोड़ा कम कर दिया, तो क्या करेंगे आप, उसको क्या करेंगे, बहुत ही कम खाएंगे। यदि उसमें क्या करते हैं, टमाटर डाल देते हैं, धनिया डाल दिए, और क्या गया, उसका स्वाद थोड़ा अच्छा हो गया, और क्या करेंगे आप, उसको ज़्यादा खा लेंगे। तो क्या गया, उसकी क्या गई, गति बढ़ गई, उसके समाप्त होने की गति क्या गई, बढ़ गई। जो कोई पूछ नहीं रहा था उसको क्या कर रहे हैं लोग, मांग जल्दी जल्दी खत्म कर दे रहा है। तो इसी प्रकार क्या होता है, ये क्या कहते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। किसी अभिक्रिया का इनको शामिल कर दिया था तो क्या करते हैं, यह उस अभिक्रिया की गति को क्या कहते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे धनिया और टमाटर क्या किए, सब्जी की खत्म होने की दर बढ़ा देते हैं। तो आइए लिख सकते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, तो उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति परिवर्तित करने वाले को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। अभिक्रिया की गति को परिवर्तित करने वाले, अभिक्रिया की गति को परिवर्तित करने वाले, गति को परिवर्तित करने वाले
क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो क्या कहते हैं? अभिक्रिया की गति को परिवर्तित करने वाले क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरकीय गुण के कारण, उत्प्रेरकीय गुण के कारण उत्प्रेरकीय गुण के कारण पहला परिवर्ती आक्सीकरण संख्या, परिवर्ती आक्सीकरण संख्या, आक्सीकरण संख्या। फिर दूसरा, इनका परमाणु आकार बड़ा होता है। इनका क्या होता है? इनका परमाणु आकार बड़ा होता है। क्या होता है? इनका परमाणु आकार क्या होता है? बड़ा होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर अस्थायित्वता मतलब क्या होते हैं? ये अस्थायित्व की प्राप्ति क्या कहते हैं? करते हैं। तो अस्थायित्वता क्या होता है? मान लीजिए क्या है, आप क्या आते हैं, आपके पास क्या है, आप किसी से क्या किए? कर्ज लिए हैं। मान लीजिए क्या है, आप 5 ही रुपये कर्ज लिए हैं। तो क्या होंगे? आप सोचेंगे क्या करें उसको, हम कर्ज जल्दी से क्या करें। आपके पास 5 रुपये आ गया तो सोचेंगे क्या करेंगे। यदि आपके पास 10 रुपये आ गया, मान लेते क्या आपके पास 10 रुपये आ गया, किसी से 5 रुपये कर्ज लिए, क्या होंगे? आप सोचेंगे क्या, उसको कर्ज देकर क्या आ जाए, हम अपना मुक्ति पालें। और कोई क्या है 10 रुपये कर्ज लिया है, उसके पास क्या है 10 रुपये है, तो उसको क्या होगी, कुछ तो ज़रूरत भी तो होगी। उसको मान लीजिए क्या 5 रुपये की ज़रूरत है, तो 5 रुपये खर्च कर लेगा और क्या करेगा, वो 5 ही रुपये क्या कर देगा, दे सकता है उस अपने कर्जदार को जिससे कर्ज लिया है। तो मतलब क्या है, अस्थायित्व हर कोई प्राप्त करना चाहता है। क्या होगा, जिसके पास जितना ही कम कर्जदार होगा वो क्या होगा, जल्द ही जिसके पास कम रिटर्न होंगे वो क्या होगा, देकर अस्थायित्व प्राप्त कर सकता है। तो कह सकते हैं डी ब्लॉक के तत्वों में, ब्लॉक के तत्वों के वे आयन जिनके विन्यास s का पावर 0, d का पावर 0 या s का पावर 0, d का पावर 5 या वह s का पावर 0 और d का पावर 10 होते हैं उन्हें अस्थायी कहा जाता है। मतलब डी ब्लॉक के वे तत्व या आयन जिनके विन्यास क्या हो, एस का पावर 0 या डी का पावर 0 हो, या एस का पावर 0 डी का पावर 5 हो, या डी का पावर 10 हो, यानी कुल मिलाजुल क्या डी का पावर 5 और डी का पावर 10 हो, और एस और डी 0 हो सकते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, अस्थायी कहा जाता है। अपवाद में है क्रोमियम, अपवाद में है क्रोमियम अस्थायी है। क्रोमियम क्या है, अस्थायी है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक क्या है, एस का पावर 0, डी का पावर 3 है, फिर भी क्या है, यह अस्थायी तत्व है। तो अब इसमें एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, Zn++, यह क्या होगा, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 30, Zn 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब यहाँ से क्या बनाएगा, यह बनाएगा Zn++, Zn++ बनाएगा तो यहाँ से आ जाएगा डॉट 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 4s का पावर 0 और 3d का पावर 10। तो यह क्या है, यह अस्थायी विन्यास की क्या है, निशानी है। यह क्या, अस्थायी विन्यास, अस्थायी विन्यास। तो Zn++ क्या है, यह क्या है, अस्थायी, इसे क्या कहेंगे, अस्थायी कहेंगे।
ZN डबल प्लस क्या कहेंगे, अस्थाई कहेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है कि एक क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सा आयन अस्थाई होगा। निम्न में से कौन सा आयन अस्थाई होगा। निम्न में से कौन सा आयन क्या होगा, अस्थाई होगा। तो आइए देखते हैं Mn ट्रिपल प्लस, Mn ट्रिपल प्लस और Mn डबल प्लस में, Mn ट्रिपल प्लस और Mn डबल प्लस में कौन सा आयन क्या होगा, अस्थाई होगा। तो हम जानते हैं Mn का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 25। Mn क्या है हमारा 25 है परमाणु क्रमांक, 25 Mn का। तो इसका हमारा निकल के आ जाएगा 4s2 3d5। तो Mn क्या है, यहाँ से +2 करते हैं, +2 हो जाएगा, क्या आएगा 4s का पावर 0 और 3d का पावर 5। फिर यहाँ पर Mn ट्रिपल प्लस करते हैं, 3 प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा 4s का पावर 0 3d का पावर 4। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा हमारा, ये क्या अस्थाई का है तो क्या हो जाएगा, ये होगा अस्थाई और ये हो जाएगा अस्थाई। तो क्या ये अस्थाई विन्यास और ये अस्थाई विन्यास है। तो अस्थाई विन्यास में क्या होना चाहिए, या तो खाली होना चाहिए या अर्ध भरा हुआ कक्षक होना चाहिए। तो हमारा कंडीशन होता है अस्थाई के लिए, हमारे कंडीशन बनते हैं कौन कौन से, अस्थाई विन्यास के लिए हमारे कंडीशन बनते हैं अस्थाई विन्यास, अस्थाई विन्यास हमारा कब बनेगा, हमारा अस्थाई विन्यास बनता है कब, जब d का पावर क्या हो 0, यानी क्या हो खाली कक्षक। अब या d बराबर क्या हो 5, यानी क्या हो अर्ध पूर्ण भरे कक्षक, अर्ध पूर्ण भरे कक्षक। फिर है d का पावर 10, पूर्ण भरे कक्षक, पूर्ण भरे कक्षक। तो क्या होते हैं अस्थाई विन्यास की यही निशानी है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है एक क्वेश्चन और देखते हैं, कह रहा है कौन अस्थाई है, कौन अस्थाई है। तो इसमें छांटिए कौन अस्थाई है, Cr ट्रिपल प्लस, Cu डबल प्लस और Fe3 प्लस। तो इनमें से कौन अस्थाई होगा। हम जानते हैं क्रोमियम 24 होता है, क्रोमियम क्या होता है 24 होता है। तो क्रोमियम 24 का हो जाएगा 4s का पावर 1 3d का पावर 5। तो इसका हम निकालते हैं Cr3 प्लस, निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3s का पावर 0 4s का पावर 0 3d का पावर 3। एक सेकंड हो जाएगा, ऐसा क्या है 4s का पावर 0 और 3d का पावर क्या आ जाएगा 3 निकल जाएगा, क्या होगा यह तो हो जाएगा अस्थाई। फिर देखते हैं कापर क्या होता है 29 का, इसका हो जाएगा 4s1 3d का पावर क्या होता है 10। तो यहाँ से क्या होगा Cu डबल प्लस, Cu यहाँ पर कितना है Cu डबल प्लस हमको निकालना है, डबल प्लस। तो हो जाएगा 4s का पावर 0 और 3d का पावर 9। तो ये भी क्या हो जाएगा अस्थाई हो जाएगा। अब फेरस का
फिर कितना होता है 26, तो हो जाएगा 4s2 3d का पावर 6। तो एफ पी ट्रिपल प्लस यहाँ से निकलेगा, तो एफ पी प्लस 3 है, तो हो जाएगा 4s का पावर 0 और 3d का पावर 5। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बनाएगा अस्थाई। तो क्या है, ये हमारा क्रोमियम का है, ये हमारा कॉपर का है और ये हमारा एफ का है। तो यहाँ पर अलग अलग हमने क्या किया, निकाल लिया है। तो यहाँ पर अस्थाई कौन सा हमारा दिखा, तो क्रोमियम ट्रिपल प्लस। क्रोमियम प्लस क्या, ये अपवाद है, ये क्या होगा, यह होगा हमारा अस्थाई। या क्रोमियम ट्रिपल प्लस क्या है, 4s1 और 3d5, यह क्या हो जाएगा हमारा अस्थाई हो जाएगा। और कॉपर डबल प्लस क्या होता है, ये हो जाएगा अस्थाई, क्योंकि क्या है, वो जैसा अस्थाई विन्यास नहीं प्राप्त करा है, और अस्थाई। और या फिर ट्रिपल प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अस्थाई। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे, तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो मान लीजिए यहाँ पर Mn का 7 प्लस यह अस्थाई होगा कि नहीं। फिर है Sc 3 प्लस, फिर है V 5 प्लस, फिर है Cu प्लस। तो इनके अस्थाई विन्यास प्राप्त होंगे कि नहीं, तो हमको क्या करना है, इसको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, तो आइए एक एक करके क्या कहते हैं, देखते हैं। ये जाएगा हमारा Cu प्लस। तो यहाँ पर Mn 7 प्लस, यह अस्थाई होगा कि नहीं। तो Mn का कितना होता है 25, Mn का क्या होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है 25। तो इसका आ जाएगा 4s2 3d5, 4s2 3d5। तो Mn 7 प्लस Mn प्लस 7 क्या होगा 5 2 7, यानी आ जाएगा 4s का पावर 0 और 3d का पावर 0। तो Mn क्या हो जाएगा अस्थाई। अब स्कैंडियम का कितना होता है 21, स्कैंडियम का कितना होता है 21 होता है। तो 4s2 3d1, तो क्या है प्लस 3 है, तो Sc प्लस 3 क्या होगा 2 1 3, यानी हो जाएगा 4s का पावर 0 3d का पावर 0। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा अस्थाई है। अब V का, वैकेंडियम का कितना होता है 23, 4s2 3d का पावर 3। तो यहाँ पर भी 5 प्लस है, तो कितना जाएगा 3 2 5, यानी हो जाएगा 4s का पावर 0 और 3d का पावर 0। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा अस्थाई। फिर कॉपर प्लस है, तो Cu, कॉपर का क्या होता है 29, कॉपर होता है 29, यानी 4s1 इंटू 3d का पावर 10। तो ये क्या, ये अपवाद है, तो क्या हो जाएगा Cu प्लस, यानी हो जाएगा 4s का पावर 0 और 3d का पावर 10। तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अस्थाई। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको निकालने में डाउट नहीं हुआ होगा। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। कर है क्वेश्चन, हमारा बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, D1 विन्यास, अत्यधिक अस्थाई है, अस्थाई है। मतलब क्या, बहुत ही ज़्यादा अस्थाई, मतलब क्या अस्थाई है। कारण बताएं, कारण बताएं।
ये क्या है, बोर्ड का है, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया क्या है, ये क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि D1 विन्यास। क्या कहता है, D1 विन्यास, विन्यास एक इलेक्ट्रॉन निकालकर क्या करता है, D0 विन्यास में शीघ्रता से क्या होता है, आना चाहता है। विन्यास में क्या होता है, शीघ्रता से, क्या होता है, शीघ्रता से आना चाहता है, जिसके कारण यह अत्यधिक अस्थायी है, यह अत्यधिक अस्थायी है, इसलिए क्या है, यह बहुत ही ज़्यादा क्या है, अस्थायी है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए आपको यहाँ तक आपने हमें सहा है, हमारे वीडियो को देखा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।